रामचंद्र की, जखड़लाल की, जय मैया की, बजरंगबली की। मंत्री सुमंत जाइए, हमारे गुरुदेव को दरबार में ले आइए। क्या महाराज? गुरुदेव, आप हमारे साथ चलिए, हमारे महाराज जी ने आपको बुलाया है। राजन, आप तो बड़े उदास लगते हैं, क्या बात है राजन? क्या कहें गुरुदेव, हमारे पास तीन रानियां हैं, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं है। गुरुदेव, ये हमारा राज और यह ताज कैसे चलेगा? कर चुका विवाह 3 अब तक, फल उसका है मिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, यश कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव, न जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं दुर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल दुख में घेरा है। गुरुदेव, उपाय वही करिए जो मन प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश, यह दिल आनंदित हो जाए। वह तरवर क्या ही तरवर है कि जिसमें फल उत्पन्न न हो, वह जलधर क्या ही जलधर है कि जिसमें जल संपन्न न हो। गुरुदेव, अरे कम से कम ये गुरुदेव, कोई उपाय करिए कि हमारे 3 रानियों के बीच में कम से कम एक पुत्र हो जाए। गुरुदेव, अरे कम से कम एक पुत्र ही हो। गुरुदेव, हाँ राजन, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले। कोई उपाय करिए कि 3 रानियों के बीच में एक ही पुत्र हो जाए, किसी से मेरा ये राज और ताज को संभाले। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले यमुना। पितरों को ही सर पर पहुँचे, पितरों को ही पर पहुँचे, आगे तो नाम चले। जतन कीजिए कि 3 रानियों के बीच में कम से कम एक पुत्र ही हो जाए।
हेलो खाती है हो जाए कुपुत्र एक वग्र जो शमशान बनाता है। राजेंद्र बेतिए विचार बेटा कब वंश वंश को चलाता है। अब तक यह महाभाव में अपना अंश आप कमाया है। या ध्रुव प्रहलाद आदि को पुत्र नाम को चलाया है। ठीक है गुरुदेव, कोई जतन बताइए। अच्छा यह दुख दामन कर दो। हेलो इस घबराहट से चिंता का यतन परिवर्तन को कर दो। ये इच्छा है अगर पुत्र को श्रेष्ठा यज्ञ संविधान कर दो। पाओगे चात्र पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो। उस श्रेष्ठ ये विशेष ज्ञान श्रेष्ठ शिष्य को बुलवाना। वो मान तुम्हारे होते हैं उनको आचार है बनवाना। ठीक है गुरुदेव, मैं यज्ञ अवश्य करवाऊंगा। मंत्री सुमन जाइए ऋषिराज को दरबार में ले आइए। हमारे साथ हमारे महाराज के दरबार में। क्या सुमंत जी, आपके महाराज दशरथ जी हमें अपने द्वार पे बुलाए हैं? हाँ, आपको बुलाए हैं। आप हमारे साथ चलिए दरबार में। चलिए सुमंत जी, हम चलने को तैयार हैं। कहिए राजन, आज आपके चेहरे पर जो है उदासी छाई हुई है। राजन, क्या बात है, क्या कारण है? आप तो महाराज दशरथ हैं। आप की प्रजा आपको बहुत प्रेम करती है और जब प्रजा का प्रेम पाकर आप उदास हैं, मैं समझ नहीं पाया महाराज कि आप उदास क्यों हैं। ऋषिराज, हाँ बोलिए। आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। हमारे 3 रानियों के बीच में एक भी संतान नहीं है, इसलिए आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। अवश्य राजन, हम आप ही के राज के हैं, आप ही के ऋषि हैं। हमारे जो है ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, जो हम मित्र हैं। और आप लोगों का जब यही इरादा है कि पुत्र यज्ञ करवाने से आपको पुत्र प्राप्त होगा, तो आइए पुत्र यज्ञ की तैयारी करें और जो है पुत्र यज्ञ की सामग्री मंगवाएं। ठीक है, मंत्री सुमन जाओ, महल से सामान ले आओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी किया जाए।
राजन और गुरुदेव, हमारे साथ में आप सभी मंत्र का उच्चारण करेंगे। हेलो हेलो हेलो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजन, आपका पुत्र एक संपन्न हुआ और अग्नि से, हवन कुंड के अग्नि से जो फल प्राप्त हुआ है, तो लीजिए राजन, ये फल यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ के हवन कुंड के अग्नि से जो फल प्राप्त हुआ है, राजन ये फल ले जाओ और ये तीनों रानियों में बराबर बराबर दे देना और तीनों रानी ग्रहण करें। ईश्वर चाहेंगे तो पुत्र आपको प्राप्त अवश्य होगा। ठीक है ऋषिराज। और आपके पास 3 रानियां हैं, तीनों रानियों को बराबर देना ताकि तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त हो।